जब ये नॉन बॉलिंग आर्म इस साइड पे होगा, ठीक है, और एक नॉन बॉलिंग आर्म इस साइड पर होगा, ठीक है, कौन सा ज़्यादा स्पीड से आएगा, से गिरता है उसकी ज़्यादा इंपैक्ट होता है। तो बेसिकली बात करने का मकसद है कि इंपैक्ट किसका ज़्यादा होगा। तो लोड करेंगे तो आपका एकदम तेज़ होगा बॉलिंग, ठीक है, एकदम तेज़ आएगा बॉल। यार राजे उसकी स्पीड बहुत तेज़ है यार, बहुत तेज़ गिना करना, माड़ी नहीं स्पीड बढ़नी के रोला यार। आज मैं हाजिर है ना तुसानी स्पीड दसन वास्ते कि क्यों नहीं तुसानी स्पीड बदनी, ठीक है। तो लेट स्टार्ट द वीडियो। आज मैं एक डिस्कस करूंगा कि आप अपनी बॉलिंग आर्म जो नॉन बॉलिंग आर्म है या बॉलिंग आर्म की स्पीड जो है ना वो कैसे बढ़ा सकते हैं, और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मोस्टली फास्ट बॉलर्स जो है ना उसमें कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो ये उसमें से एक कॉमन मिस्टेक है, हाउ टू इंक्रीज बॉलिंग आर्म स्पीड। जब आपकी बॉलिंग आर्म स्पीड तेज़ होगी डेफिनेटली आपकी बॉल की भी स्पीड तेज़ होगी, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है नॉन बॉलिंग असली साड़ी बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन खराब हुई है, नॉन बॉलिंग आर्म, ठीक है। नॉन बॉलिंग आर्म जो राइट हैंडर्स हैं उनका दूसरे वाला हाथ, और खब्बे वाले तो उनका राइट हैंडर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम डिस्कस करेंगे कि उससे क्या होता है। नॉन बॉलिंग आर्म से लाइन कंट्रोल होती है, बॉलिंग आर्म से लेंथ कंट्रोल होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखिए। जो आपका जो राइट हैंड होता है ना वो अक्सर जो आपकी क्योंकि लेंथ आपने उसी से कंट्रोल होनी होती है, आगे फॉरवर्ड है या बैक फुट है या शॉर्ट बॉल है, ठीक है, डिपेंड करता है। जो नॉन बॉलिंग आर्म है ना वो आपकी लाइन को कंट्रोल करेगा कि आया वो वाइड पे है, ऑफ स्टंप पे है, मिडल पे है, लेग स्टंप पे, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और की ये याद रखना, ठीक है, सब के सब याद रखना कि नॉन बॉलिंग आर्म आपकी लाइन को कंट्रोल करता है। और तो इससे भी होती है लेकिन इसका रोल इतना ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉलिंग आर्म से, ठीक है। तो कीप दैट इन योर माइंड। तो ये अगर आपके नॉन बॉलिंग आर्म प्रॉपर है, ठीक है, इससे क्या होता है, इट जनरेट्स मोर स्पीड। आपकी बॉलिंग आर्म की तेज़ होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्पीड तेज़ होगी, ठीक है, और आपका एक्शन भी कंट्रोल में रहेगा। और दूसरा ये कि लाइन ऑफ द बॉल जो है वो कंट्रोल में रहेगी आफ्टर द रिलीज, ठीक है। लेकिन इसके इफेक्ट्स क्या हैं, अगर ये सही नहीं है तो वाई इफेक्ट्स ऑफ इनकरेक्ट पोजीशन, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जब नॉन बॉलिंग आर्म आपकी सही पोजीशन नहीं होगी तो आपका शोल्डर ड्रॉप होगा। शोल्डर ड्रॉप होने की वजह से क्या होगा, जो बॉल की स्पीड है, एक्शन वो कम होगा, ठीक है। लेटरल फ्लेक्शन होगा, जो मैंने कल पिछली वीडियो में बताई थी, जाके देखना कल की वीडियो। डेवलपमेंट ऑफ रॉन्ग एक्शन, आपका एक्शन भी फिर रॉन्ग होता जाएगा विद द टाइम, और टू सम एक्सटेंट वाइड बॉल्स भी होती हैं। अब मैं इसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि क्या चीज़ ये होती है। बेसिकली जो आपका नॉन बॉलिंग आर्म है ये कैसे करता है, इसको कैसे आपने बेहतर करना। आपने फास्ट बॉलर्स की वीडियो देखनी है, ठीक है, कि जिनकी पेस तेज़ है, ठीक है। मैं आपको फॉर एग्जाम्पल अगर नीचे वीडियो चल रही तो मैं साथ साथ वीडियोज़ भी चला रहा हूँ नीचे फास्ट बॉलर्स की, ठीक है। उसमें जिस तरह अभी आपका हारिस रऊफ पाकिस्तान में सबसे फास्टेस्ट बॉलर है इस वक्त, है कि नहीं है, ठीक है। उसका भी वाला जो राइट है, जो नॉन बॉलिंग आर्म है ना वो चेक करना। ये जितना हाई होता है ना आपका, ये जो दूसरे ना राइट और ये लेफ्ट, ये एक पुली की तरह काम करता है, ये ऐसे, ठीक है। आप ये प्रॉपर आप जाएंगे तो इसको आप जितना ऊपर रखेंगे, आपका बॉलिंग नॉन बॉलिंग आर्म जितना हाई रहता है एकदम उसको आपने टक करना है, पुल करेंगे, ये ऑटोमेटिकली आपका बैक जो आर्म है ना बॉलिंग आर्म ये एकदम स्पीड से निकलेगा। जब इसकी देखें आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब ये नॉन बॉलिंग आर्म इस साइड पे होगा, ठीक है, और एक नॉन बॉलिंग आर्म इस साइड पर होगा, ठीक है, कौन सा ज़्यादा स्पीड से आएगा। यानी अगर आप पुल मारते हैं आप इसको टक करते हैं अपने आप को, ठीक है, इसकी पावर ज़्यादा जनरेट होगी या वो ऊपर से हाइटेड से होगी। इसका सिंपल से ताल्लुक है, एक बॉल ऊपर से गिर रहा है और एक बॉल इधर नीचे से गिर रहा है, किसकी जो है पेस, वैसे तो वो कहते हैं 9.9 जो है वो एक एक्सेलरेशन सेम ग्रेविटी से, लेकिन जो ऊपर से गिरता है उसकी ज़्यादा इंपैक्ट होता है। तो बेसिकली बात करने का मकसद है कि इंपैक्ट किसका ज़्यादा होगा, कि हाई आर्म से ये जो आपका, और इससे हाई आर्म करने से क्या होता है, आप बॉलिंग में लोड अप पे जाते हैं, ठीक है, ये आप लोड अप पे होते हैं, इधर तक रखेंगे, आपका अपर बॉडी जो है ना वो लोड अप पे नहीं होगी। इस तरह करेंगे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली देखो पीछे हो गई है, पीछे हुई। आप ये वकार यूनुस की भी आप वो देखिएगा, उसने भी बॉलिंग में बताया था, जो हमारे लेजेंड है पाकिस्तान के, वकार यूनुस का बेस्ट बॉलिंग एक्शन, अगर आपने किसी ने फॉलो करना हो तो वकार यूनुस को जरूर फॉलो करें। उनका क्या है, ठीक है, कि आप जब भागते हो, जब लोड अप पे आते हो तो थोड़ा सा रॉक बैक करो। रॉक बैक का मतलब होता है कि फ्रंट बॉडी को थोड़ा सा पीछे लेकर आओ। अब कुछ लोग होते हैं वो आते हैं, अब वो पीछे करते हैं बॉडी, लेकिन इस आर्म को नहीं यूज़ करते हैं, नॉन बॉलिंग आर्म को नहीं यूज़ करते। वो रॉक बैक तो हो रहे हैं लेकिन नॉन बॉलिंग आर्म का उनको नहीं पता। उसमें क्या होता है, जब आप भाग रहे हैं, ठीक है, लोडिंग में आए, एक्शन में आए, जब आप एक्शन को ऊपर ले लेंगे, ये आप मुझे देखें, ये बॉडी खुद ही ऊपर हो रही है, जब आप इसको ऊपर लेके जाएंगे, फिर आप उसके बाद लोड करेंगे तो आपका एकदम तेज़ होगा बॉलिंग, ठीक है, एकदम तेज़ आएगा बॉल। तो ये आया, लोड किया, आपका एकदम जो है ना, ये जब पुश करेंगे ना, इसको पुल करना आपने। कई बॉलर्स होंगे वो इस तरह रखते हैं अपने जो बाजू में ना फ्रंट वाला स्ट्रेट रखते हैं, जिस तरह मिचेल जॉनसन वगैरह हो गए, और कई बॉलर्स हैं जो शॉन टेट हो गया, शोएब अख्तर साहब हो गए, ठीक है, इनका ये फ्रंट जो है ना नॉन बॉलिंग आर्म ये सीधा रहता है, कई फ्रंट जो है फ्रंट ऊपर से लेके पुल करते हैं। तो इनका कॉन्सेप्ट दोनों में सेम ही है कि आपने पुल करना होता है और बॉडी को आपने इधर टक करना है, यानी पुल किया इसको। जिस तरह आपको जंजीर नहीं खींच रहा है, जंजीर जितना ट्रेन थी जा रहे हो, जंजीर खींचो है तेरी ऐसी ऐसी, जंजीर खींचो, इधर टक रखो, आपका बॉलिंग आर्म साथ आएगा तो आपकी बॉलिंग आर्म तेज़ होगा, आपका एक्शन तेज़ होगा। आप हारिस राव का स्लो मोशन चेक करना, इसके बाद जो अभी करंट चल रहे हैं शाहीन अफरीदी उनका चेक करना, नसीम शाह उसके हाल चेक करना, वो बहुत ऊपर से लेकर आता है, ठीक है। तो ये नॉन बॉलिंग आर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी बॉलर की अगर पेस तेज़ है ना तो उसकी ये चीज़ लाजमी आपने देखनी कि ये नॉन बॉलिंग आर्म उसका कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे, ठीक हो गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रिल है, बहुत इंपॉर्टेंट यानी टेक्निक है अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए। जिस तरह मैंने लेटरल फ्लेक्शन बताया, एक तो इससे ही होगा जब आपका ये यानी जो नॉन बॉलिंग आर्म है ये इस एक हाइट पर रहेगा ऊपर, और लाते हुए आप सीधा रखेंगे और ये प्री रन अप रखेंगे तो आपकी लाइन भी ठीक होगी, लेंथ भी ठीक होगी और पेस भी ठीक होगी। अगर आप इसको एकदम जल्दी ड्रॉप कर देंगे लेफ्ट साइड पे, ज़्यादातर बॉलर जी
कहते हैं लेफ्ट साइड पे ड्रॉप कर दिया। अब इसमें देखें कि मैं लेफ्ट पे गिर रहा हूँ, ठीक है, मेरा नॉन बॉलिंग आर्म लेफ्ट पे गिर रहा है। गिरने से क्या होगा, बॉल भी ठीक नहीं, हेड की पोजीशन भी ठीक नहीं और स्पीड भी स्लो। इसलिए आप जब भी बॉलिंग करें, ड्रिल करें, इसकी नेट पर जाएं, अगर तो आपके पास कोई वेटेड चीज़ हो, जिस तरह एंकल वेट्स होते हैं ना, एंकल वेट पहन लें इसके ऊपर, वो पहन के आप इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, यानी ऊपर लेके जाएं, इधर होल्ड रख के आप इसकी ड्रिलिंग करें, ठीक है, नेट प्रैक्टिस। बॉलिंग ना करें, सामने एक पार्टनर को खड़ा कर लें, ठीक हो गया, और रॉक बैक ये ऊपर रखें, जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसका मसल को एक्टिवेट करना है आपने। अगर आपके मसल एक्टिवेट हो गया तो आपके पुली की तरह, लीवर की तरह काम करेगा और आपको ठीक ठाक इससे पेस मिलेगी, रिदम मिलेगा, आपके ये बाजू का एक्शन तेज होगा, ठीक है। तो बॉलिंग में रनअप आपका पहले सबसे रनअप होता है, फिर उसके बाद आपका जंप होता है, फिर आपका ये बैक फुट लैंडिंग, फिर आपका एक्शन, फिर फ्रंट फुट लैंडिंग, ठीक है, फिर आपका रिलीज, फिर फॉलो थ्रू। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फास्ट बॉलिंग में। किसी एक में भी कोई मिस्टेक होगी तो इसी वजह से स्पीड में कमी बेशी हो सकती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि सारे पॉइंट्स को कवर अप करूं कि रनअप में कैसे आपने रनअप में भागना है, कि आपको आया हील्स में भागना चाहिए या यानी उसमें पंजों में भागना चाहिए, ऑन द टोज या ऑन द हील्स, ठीक है, किस में इफेक्टिव है। फिर उसके बाद जंप आपने लेना है, तो आपके जंप में जो लैंडिंग है वो आपकी कैसे हो, ठीक है। ये मैंने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं आगे आने वाली वीडियो में सब कुछ क्लियर करूंगा। लेकिन आज के जो ठीक है नॉन बॉलिंग आर्म से अगर आप इसको सही कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो स्पीड है वो आपको फील होगा, ठीक हो गया। तो ऑन बूम हो गया, लाइक करो आसानी वीडियो, मिलने अगली वीडियो थे, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।